जय हिंद बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। अगर आप लोग एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता है ज्ञात करना तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। देखिए किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं एचसीएफ बताता हूँ, फिर आप लोगों को एलसीएम निकालना बताऊँगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको बस भाग आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए भाग का। आपको आप एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, एचसीएफ ज्ञात आप लोग कर लेंगे। क्या कह रहा है इसमें कि 50 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही निकालना है हमको। तो 50 का और 32 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम, जो बड़ा वाला संख्या होता है उसको बना देते हैं हम भाज्य, और जो छोटा वाला संख्या होता है उसको हम बना देते हैं भाजक। आप सभी को पता है कि ये क्या होता है, भाज्य होता है, और ये क्या होता है, ये होता है भाजक। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं भाजक और ये हो जाता है भाज्य। जो बड़ा वाला संख्या होता है वो भाज्य हो जाता है। अब हम 32 का पहाड़ा पढ़ करके और 50 मंगाएंगे, 50 नहीं आता तो उससे कम मंगाएंगे। तो एक बार में क्या आएगा, 32 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 8 और यहाँ पे बच गया 1। जो शेष बच जाता है, प्रत्येक शेष को हम भाजक बना देते हैं। क्या बना देते हैं, भाजक। ठीक है, जो शेष बच गया इसको भाजक बना देंगे, और पहले से जो भाजक है उसको हम भाज्य बना देते हैं। यानी कि यहाँ पे लेके आ जाएंगे हम 32 को, ये हमारा भाज्य हो गया। और फिर 18 का पहाड़ा पढ़ के 32 मंगाएंगे, और या फिर 32 से कम। तो एक बार में 18 कम 18 आएगा। फिर 12 में से 8 गया तो यहाँ पे 4, फिर ये 1 बच गया। जो चीज़ शेष बच जाता है, जो संख्या शेष बचेगा, प्रत्येक शेष संख्या को हम भाजक बना देते हैं। तो शेष हमारा क्या बच गया, 14, और पहले से भाजक 18 है, यहाँ पे हम 18 उतार लेंगे और फिर हम इसमें भाग लगाएंगे। तो 14 कम क्या हो जाएगा, हमारा 14 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा हमारा 4 जो कि शेष है। तो इस शेष को हम फिर क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे, और पहले से जो भाजक है उसको हम भाज्य बना देंगे। तो यहाँ पे आ गया 14। फिर 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3, यहाँ पे आ गया 12। तो शेष बच गया हमारा 2, और 2 शेष बच गया तो इसको फिर से हम बना देंगे भाजक, और 4 को बना देंगे भाज्य। फिर 2 बार में 2 दूनी के 4 और ये कट गया। जिससे लास्ट बार में भाग लगता है वही एचसीएफ कहलाता है। लास्ट बार में भाग किससे लग रहा है, तो 2 से लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि एचसीएफ बराबर 2, यानी कि 50 का और 32 का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। ठीक है, इस तरह से ज्ञात किया जाता है एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ। इस तरह से आप लोग ज्ञात करेंगे भाग के माध्यम से। बाकी अभाज्य गुणनखंड करके भी एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो ये हो गया। फिर एलसीएम देखिए, एलसीएम किस तरह से ज्ञात किया जाता है ये देखिए। सबसे पहले हम एक नंबर ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 12 6 9 15 और 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ज्ञात करते हैं। देखते हैं कि सबसे अधिक संख्या कौन से अंक से कटने लायक संख्या है, 2 से 3 से 5 से, किससे कटने लायक है देखेंगे हम। तो सबसे अधिक यहाँ पे हम 2 से कटने लायक संख्याएं दिख रही हैं, तो 2 से कटाएंगे हम। तो 2 से कटाएंगे तो 5 बार में 10 चला जाएगा, फिर 12 जाएगा 6 बार में, 6 जाएगा 3 बार में, 9 नहीं कटेगा तो 9 वैसे उतार देंगे, 15 नहीं कटेगा तो 15 वैसे उतार देंगे। यानी कि 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है। फिर 8 आएगा 4 बार में, तो 4 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, फिर अब देखेंगे यहाँ पे तो 2 के पहाड़ से कटने लायक एक ये है और एक ये है, 2 ही संख्या है जो 2 के पहाड़ा से कटेगा। बाकी 3 से देखेंगे तो 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और ये भी सभी 3 से कटने लायक हैं, तो 3 से कटाएंगे। तो यहाँ पे लिख लिया हम 3 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, और 4 ऐसे उतर जाएगा, और 5 यहाँ पे ऐसे ही उतर जाएगा। जो संख्या कटने लायक नहीं होता है उसको उतार देते हैं वैसे ही। अब यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 3 ऐसे उतर जाएगा, 5 ऐसे उतर जाएगा, और 5 ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पे हम 5 से कटा लेंगे, क्योंकि 5 से कटने लायक 2 संख्याएं हैं, तो 5 से कटाएंगे। तो ये 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 3 और 2 ऐसे ही उतर गया, यहाँ पे एक उतर गया। जब एक एक संख्या से कटने लायक अंक रह जाते हैं तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता उसको आगे बनाने का। बाकी इन सभी संख्याओं को क्या करते हैं, गुणा में करके और गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 गुणा 3, फिर 3 गुणा 2, फिर 3 गुणा 5, ऐसे करेंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, और इन सब का पहाड़ा पढ़ लेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, फिर 2 3 6, 6 दूना 12, 12 5 60, और 6 3 18, और 18 दूना 36। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 360।
तो इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो होगा 360। और इसी तरह से एलसीएम ज्ञात किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड करके भी एलसीएम ज्ञात किया जाता है, वो मैंने पहले बता दिया अपने वीडियो में, तो अगर आप लोगों को वो देखना है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी इस नियम से भी क्या बोलते हैं, एलसीएम निकाला जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया। फिर अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 है, फिर 8 है, 10, 20, 30 और 40। सेम प्रोसेस होता है एलसीएम निकालने का। जैसे ये वाला ज्ञात किया गया वैसे ये भी ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 5 से कटने लायक संख्याएं ज़्यादा है तो 5 से कटा लेते हैं। तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 8 बार में 40 हो जाएगा। फिर ये 8 ऐसे उतर जाएगा, 4 ऐसे ही उतर जाएगा। अब 2 से कटा लेते हैं, 2 से, तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6 और ये 4 बार में ये भी खत्म। फिर 2 से कटेगा तो फिर 2 से कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 3 ऐसे उतर जाएगा, 1 ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 से कटने लायक 2 संख्या तो 2 से कटा लेंगे फिर से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 ऐसे उतर जाएगा, 1 1 1। ठीक है, सिर्फ 3 बच गया, 1 कटने लायक संख्या। इन सब का क्या कर लेंगे, पहाड़ा पढ़ लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 4 3 12 यानी कि 120। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 120। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम 120। इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना आया था, 360। कितना आया था, 360। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। इस तरह से भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो बैक कीजिए, आराम से देखिए, समझ में आप लोगों को आ जाएगा। और अगर आप लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।